कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और कई जिलों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इस बारिश से खरीफ की फसलों को काफी फायदा पहुंचा है, क्योंकि धान, मक्का और दालों की फसल को इस समय पानी की जरूरत होती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इससे निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है, लेकिन किसानों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि फसलें अब तेजी से लहलहाने लगी हैं। राज्य सरकार ने राशन कार्ड अपडेट की नई सुविधा शुरू की है, जिससे अब लोगों को तहसील या ब्लॉक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आसानी से राशन कार्ड से जुड़े दस्तावेज अपडेट किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे समय और पैसे की बचत होगी। सरकार का दावा है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और कोई भी परिवार सरकारी सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। धान खरीद को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा है कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण के साथ शुरू होगी। किसानों को तय समय पर भुगतान मिलेगा और किसी भी तरह की देरी या बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा और वे अगली फसल की तैयारी बिना आर्थिक दबाव के कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यूपी सरकार ने 15 जिलों में नए ट्यूबवेल और नलकूप लगाने की मंजूरी दी है। इस योजना से लाखों किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि सूखे और सिंचाई की कमी से परेशान किसानों को अब पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में यह योजना किसानों के लिए जीवन रेखा साबित होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में प्रदेश के सभी किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा दी जाए। कृषि वैज्ञानिकों ने इस मौसम में किसानों को फसल की देखभाल के लिए विशेष सुझाव दिए हैं। बारिश के कारण कई जगहों पर कीट और रोग बढ़ने का खतरा है। ऐसे में अरहर, मूंगफली और मक्का जैसी फसलों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। किसानों को समय पर दवा और खाद डालने के साथ साथ खेतों की नालियों को साफ रखने की भी चेतावनी दी गई है। इससे फसलों का उत्पादन अच्छा होगा और नुकसान से बचा जा सकेगा। छात्रों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करेगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कॉलेज स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू करने की तैयारी है। पेंशन धारकों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब आधार कार्ड से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से हर 3 महीने में सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को बैंकों या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पेंशन सीधे उनके खातों में जाएगी और धोखाधड़ी की संभावना भी खत्म होगी। सरकार का दावा है कि इस नई प्रणाली से लगभग 1 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत पूरी तरह से सौर और अक्षय ऊर्जा पर निर्भर बन सकता है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। इससे न केवल देश की बिजली की जरूरत पूरी होगी, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा और आने वाली पीढ़ियों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी से दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन मौजूदा ट्रेनों की तुलना में सफर का समय लगभग 4 घंटे कम कर देगी। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे का कहना है कि इस परियोजना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि काशी और दिल्ली दोनों ही ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर हैं। अगले साल के शुरुआत तक ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल सफल रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि अगले महीने से नियमित संचालन शुरू किया जाएगा। इन बसों से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रियों को सस्ती यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रदेश के बड़े शहरों में डीजल और पेट्रोल चालित बसों की संख्या कम करके इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाए। इससे पर्यावरण को बड़ा लाभ होगा।
उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में इस साल 1500 नई नर्सिंग सीटें बढ़ाई गई हैं। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। सरकार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। आने वाले वर्षों में मेडिकल शिक्षा को और विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है ताकि हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी राहत दी गई है। अब हर घर को रियायती दर पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों को खाना बनाने में अब किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। योजना के तहत महिलाओं को धुएं से मुक्त खाना बनाने की सुविधा मिलेगी और उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। आने वाले समय में और ज्यादा परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। यूपी पुलिस ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। कई जिलों में छापेमारी कर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोहों को पकड़ा गया है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और अजनबी लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों से बचाना है। सरकार ने साइबर थानों की संख्या भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि दिसंबर तक गर्भगृह का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी ऐतिहासिक महत्व रखेगा। त्योहारों के मौसम से पहले सरकार ने महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। आवश्यक वस्तुओं जैसे दाल, चीनी और तेल की कीमतों पर निगरानी रखी जा रही है। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत महसूस होगी और बाजार में सामान की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईटी सेक्टर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही देश का आईटी हब बनेगा। कई बड़ी कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव आए हैं और नोएडा, लखनऊ में नए आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लखनऊ में महिलाओं के लिए नई ई-रिक्शा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सस्ती यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। इलेक्ट्रिक रिक्शा प्रदूषण को भी कम करेंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में यह योजना अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में अगले महीने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शकों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इस मैच से स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य के सभी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा शुरू करने की योजना है। इससे छात्र मोबाइल और टैबलेट पर ई-पुस्तकें पढ़ सकेंगे। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों के छात्र भी आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। घर घर जाकर फॉगिंग और दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों को साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने की अपील की गई है। अस्पतालों में भी मरीजों के इलाज के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस अभियान से बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण होगा। गन्ना किसानों को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। मिल मालिकों को आदेश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर किसानों का बकाया भुगतान किया जाए। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों का कहना है कि समय से भुगतान मिलने से उन्हें अगली फसल की तैयारी में आसानी होगी। वाराणसी में गंगा आरती को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए डिजिटल टिकटिंग सुविधा शुरू की गई है। इससे भीड़ प्रबंधन आसान होगा और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। अब लोग ऑनलाइन टिकट बुक करके आसानी से गंगा आरती का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि इससे पर्यटकों को सुविधा और शहर को बेहतर प्रबंधन मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने 1090 हेल्पलाइन को और मजबूत करने का फैसला किया है। हर जिले में विशेष महिला सुरक्षा दस्ते तैनात किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि महिलाओं को किसी भी तरह की समस्या में तुरंत मदद मिलेगी। यह कदम महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा और अपराधियों में डर पैदा करेगा।
किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र किसानों को जल्द ही मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे खेती में समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। सरकार का कहना है कि आधुनिक मशीनों से किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी पूरा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदूषण नियंत्रण पर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं पर सख्ती से रोक लगानी होगी। साथ ही वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए नई नीतियां भी लागू करनी होंगी। अगर सरकार समय पर कदम नहीं उठाती है तो अदालत सख्त कार्रवाई कर सकती है।